आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पहली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस कंप्लीट इंग्लिश। और ये लेसन्स जो है क्लास 10th और 12th वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैं कराने वाली हूँ कंप्लीट ग्रामर। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। हम जितने भी सेंटेंस कर रहे हैं सबका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरव्यू लिखा है। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें जो सेंटेंस के लास्ट में जो एंडिंग है, यहाँ पे वर्ड्स जो है बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह होते हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का में दिया होता है कि मैं किसी काम को कर रही हूँ, लेकिन इसमें किसी काम को कर रही हूँ के साथ समय भी दिया होता है। जैसे कि मैं ये काम 2 घंटे से कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ रही हूँ तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना है, अगर सिंपल बिना टाइम के सेंटेंस बोला जा रहा है रही रही में तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन अगर यही सेंटेंस को टाइम के साथ बोला जा रहा है, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ या फिर मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ, इस तरह के सेंटेंस, तो ये सारे सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखते हैं, यहाँ पे इसका रूल है सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब लगाना कहाँ पर है हैज बीन, हैव बीन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर किसी का नाम या फिर ही, शी, इट आता है तो अब हम हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, अगर जैसे सेंटेंस शी हैज बीन, इसको हम ये भी बोलते हैं शी इज बीन। ठीक है, दे, वी, यू, मतलब जब प्लूरल होगा तो हम क्या लिखेंगे, और आई के साथ भी हम लिखते हैं हैव बीन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दे हैव बीन, तो इसको हम ये भी बोलते हैं देव बीन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर इस तरह से एपोस्ट्रोफिक इस बाद बी ई लिखा होता तो इसका मतलब भी हैव बीन है, और इसका मतलब क्या, हैज बीन। तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगला आप सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं आपकी रिप्लाई के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई, मतलब सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ लगाएंगे हैव बीन, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हैव बीन। अब यहाँ पे इंतजार करना, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब इंतजार करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट। वेट में लगा दिया आईएनजी। फोर, फोर हम लगाएंगे जब कोई भी टाइम अनिश्चित है, तब हम उसके लिए लगाएंगे फोर। फॉर योर रिप्लाई, फोर सो लो, मतलब ये तो यहाँ पे रिप्लाई के लिए है, के लिए यूज हुआ है यहाँ पे फोर, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो टाइम के बताने के लिए यूज हुआ। ठीक है, काफ़ी देर, ये कोई निश्चित काम, मतलब निश्चित समय नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फोर सो लॉन्ग। सो लॉन्ग, फोर सो लॉन्ग का मतलब क्या है, काफ़ी देर से। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है। मैं 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन, टीच की फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी लगा दिया, टीचिंग क्या, इंग्लिश, फॉर 5 years। अगर मैं यहाँ पर ये बोलती कि मैं जनवरी से पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती सिंस जनवरी। मैंने ये आपको पहले ही एक वीडियो में बताया है कि सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, और फोर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग से भी बता दिया है। तो यहाँ पे हम 5 years लिखेंगे। वह सुबह से काम कर रही है, तो इसके लिए लिखेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर सुबह शाम दोपहर इनकी बात होगी तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो मैं कुछ समय से इसे टाल रही हूँ, तो टालने को इंग्लिश में बोलते हैं पुट, पुट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आई हैव बीन, पुट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, पुटिंग इट ऑफ फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब काफ़ी समय से या फिर कुछ समय से। ठीक, तो आपको इस तरह से बनाना है। अब इसी का नेगेटिव भी देखते हैं, बहुत आसान है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना। अगर नहीं में सेंटेंस होगा तो बस हम हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगा देंगे। जैसे कि, तो अगर नेगेटिव होगा तो इसके बीच में नोट लगा देना है बस आपको। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं सीखना, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है मुझे लगता है। जैसे इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, मैं 5 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट, यहाँ पर सिर्फ मैं इतना लिख दूंगी, नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अब इसी को आपको इतनी बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये सेंटेंस मुंह पर बिल्कुल एकदम रट जाए। ठीक, अब देखते हैं इसका इंटरवेटिव।
अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस और फिर टाइम। वैसे ही मैंने इंट्रोगेटिव का लिखा है, हैज़ बीन, हैज़ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फिर बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्टों में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर सिंस प्लस टाइम, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब जैसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ, तो इसमें नहीं आ गया, बिल्कुल सेम, बस नोट लगाना है। तो आई हैव नोट बीन, मैं आई हैव नोट बीन क्या, पढ़ना, पढ़ने को बोलेंगे स्टडी, आईएनजी लगा दिया, स्टडीइंग। फोर, कब से, 3 घंटे से, तो घंटे के लिए हमने 4 लगाया है। अगर मैं ये बोलती 3 बजे से, तो बजे के लिए हम यहाँ पे सिंस लगाते, ठीक है। तो फॉर 3 आवर्स। अगला सेंटेंस, वे आधे घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे दे के साथ लगाएंगे हैव नॉट। अब मैंने इसको हैवंट लिखा है, आप इसको हैव नॉट भी लिख सकते हैं, हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक, आपके लिए। क्या तुम बहुत लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम से। क्या तुम अंग्रेजी सालों से सीख रहे हो, तो हैव यू बीन, हैव यू बीन सीखने की होती है लर्न, तो लर्न आईएनजी लगा देंगे। लर्निंग क्या, इंग्लिश, इंग्लिश कब से, सालों से, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, ठीक है। तो इसे ऐसा लगाना है। तो आपको इन्हीं सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करना, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर इस तरह से आप हर चीज़ को समझकर डेली प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो सकती है। और जिन्हें इंग्लिश बोलने में ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको सेंटेंस नहीं आता है तो सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखो और वहाँ से स्टार्ट करो, ताकि आपको सेंटेंस को फ्रेम करना बहुत ईजी हो सके, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।